हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त सर। आप सुनाएं। बस ठीक हूँ। और कुछ अगर अर्जेंट हो किसी को लेने के लिए तो आप ले लीजिए, मैं नहीं नहीं इंतजार सर, कर कोई लूँगा। इस वक्त कोई बंदा आपसे अर्जेंट नहीं है। अरे सर, अच्छा। मैं अच्छा। तो सुनाएं। अभी मैं सुन रहा था तो एक भाई साहब आए थे अभी कुछ कुछ समय पहले। वो कायनात को आप किस तरह से समझते हैं, ऐसा कुछ वो हाँ बोल जी, रहे हाँ थे। जी, कह रहे थे। हाँ हाँ। तो उस पे एक मेरा मेरा तो वैसे हिंदी में पकड़ है थोड़ी बहुत, उर्दू हाँ जी, मेरा हाँ जी, उतना जरूर ठीक जरूर। नहीं है। लेकिन हम्म। उर्दू में मैंने पहली बार एक कोशिश किया था, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पे। तो वो मैं आपकी इजाज़त होगी तो मैं यहाँ सर पढ़ूंगा। जरूर, जरूर पढ़िए सर, जरूर पढ़िए। तो ये कायनात किसने बनाई, ये कहकशाएं, ये सैयारे, इतना बड़ा नीला आसमान, ये धरती, ये नदियां, पेड़ पौधे, किस्म किस्म के परिंदे, ये जानवर, इंसान, सब किसने बनाया? कोई तो होगा जिसके तसव्वुर की निशानियां हम आज देख रहे हैं। वो कौन है जिसने ये रंग बिरंगे सब्जो बाग बनाए, जिंदगी और मौत, खुशी और गम, दिन और रात। कोई तो होगा जिसके हाथों में इन सब की डोर हो। जब से इंसानों को सोचने का इल्म हुआ, कई बुनियादी सवालातों ने उसे परेशान किया। इन खुसूसी उलझनों ने इंसानियत को हमेशा से उलझाए रखा। फिर भी इंसान जंगलों से बाहर निकला और माशरात कायम किया। हालांकि इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए उसे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी दो पाए जीव ने, जो कभी झुंडों में शिकार करता था, आगे चलकर बड़ी बड़ी तहजीबें कायम की। इस दौरान ही उसे फुर्सत के वो पल हासिल हुए जिसमें उसके तसव्वुरात जन्मे और जमा हुए। वो कुदरत को समझने की कोशिशें करने लगा। उसने गौर किया कि सूरज, चांद और सितारे रोज अपना रास्ता तय करते हैं और 365 दिनों के बाद फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। इसी दौरान मौसम बदलते हैं, बरसात होती है, सूखा पड़ता है, फूल खिलते हैं, बाढ़ आती है, गर्मी पड़ती है और सर्दी आती है। आखिर ये सब कौन करता है? कुदरत के इस फलसफे को कौन गढ़ता है? वो कौन है जो माँ की कोख में 9 महीने बच्चे को पोसता है? वो कौन है जो फूल को खिलने की खूबसूरत ताकत देता है, फिर उसे खुशबू से लबरेज करता है? वो कौन है जो एक छोटे से बीज को पेड़ बना देता है, फिर उस पर फल उगा देता है? वो कौन है जो आसमान में दिया जलाकर उसे धीरे धीरे चला रहा है? दिन के आसमान में पीला सा आग का गोला जो रोज सुबह मशरिक से निकलकर शाम को मगरिब में डूब जाता है? वो कौन है जो चांद से हमेशा छेड़छाड़ कर उसकी बनावट को बदलता रहता है? वो कौन है जो हवाओं को चलाता है? वो कौन है जो दरिया को राह दिखाता है? वो कौन है जिसने समंदर को बनाया? वो कौन है जिसने जानवर और इंसानों को बनाया? इंसान के पास ऐसा कोई सीधा तरीका न था जिससे उसे अपने इन सवालों के जवाब मिल पाते। सवाल बड़े थे और इंसान बहुत मामूली, लेकिन इन बड़े सवालों को इसी मामूली इंसान के दिमाग ने ही तो गढ़ा था। इसलिए इंसान मामूली जरूर था, लेकिन उसका दिमाग मामूली कतई न था। वो बहुत ताकतवर था। इसलिए इंसानी दिमाग ने अपने सवालों के हल के लिए कई अकीदों को गढ़ लिया। इन नए अकीदों में कई अलग अलग खुदाओं के तस्वुरात थे जो अलग अलग कुदरती वाक़ियों के लिए जिम्मेदार थे। अलग अलग तहजीबों ने अलग अलग तहजीबों में बने अलग अलग अकीदे, जिनमें अलग अलग ख्यालातों के अलग अलग इजहारात, बयानात और तस्वुरात थे। सबका मकसद बस एक ही था, इंसानी तजस्सुस को पुरसुकून करना। लेकिन आगे चलकर यही अकीदे और इन अलग अलग अकीदों को मानने वाली जमातें गिरोहों में तब्दील हो गईं, जिनके पास अपने अपने अकीदों और ख्यालातों के बंडल थे।
इसके बाद शुरू हुआ इन अकीदों के आपस में टकराने का दौर, जिसमें कई तहजीबों ने दूसरी तहजीबों को निगल लिया या उनके साथ गठजोड़ कर लिया। इससे इंसानी अकीदों ने मजहबों का रूप अख्तियार कर लिया। मजहब जिसमें खुदा का या कई खुदाओं का तसव्वुर शामिल था। अलग अलग तहजीबों के अलग अलग खुदा थे। उनका ये खुदा सिर्फ उनके लिए ही था, इसलिए वो चंद लोगों के इशारों पर काम करने लगा। उस खुदा को खुश किया जा सकता था, उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इस तरह खुदा इंसानी तहजीबों में इस्तेमाल इस तरह इस तरह खुदा इंसानी तहजीबों में खूब इस्तेमाल किया जाने लगा। आगे चलकर कई खुदा नकली साबित किए गए, कई खुदाओं की हस्तियां मिटा दी गई और कई खुदा इंसान की बढ़ती समझ के आगे बौने साबित हुए, इसलिए नेस्तनाबूद कर दिए गए। इसके बाद दौर आया ताकतवर खुदाओं के तसव्वुर का, जो इतना मजबूत हो कि उसे कोई चुनौती ना दे पाए और जिसका वजूद लंबे वक्त तक इंसानी फलसफे में कायम रहे। जो उसे मिटाने की कोशिश करे वो तबाह हो जाए, जो उसे हमेशा खुश रखे उसे इनाम मिले। ये इनाम उसे जिंदगी में भी चाहिए था और मरने के बाद भी। इस तरह मरने के बाद की जिंदगी का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। जन्नत, दोजख, कयामत, आखिरत का तसव्वुर यहीं से पैदा हुआ। एक खुदा का ये फलसफा बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट साबित हुआ, जिसे लोगों ने तेजी से कबूल भी किया। इस दौरान आसमान से किताबें भी नाजिल होने लगी, जिसमें खुदाओं के तज़किरात हुआ करते थे। इंसानी तहजीबों को मजबूर किया गया कि वो उन आसमानी किताबों में लिखी बातों को आखिरी सच तस्लीम कर ले। आगे चलकर इस खुदाई फलसफे में भी कई कमियां दिखाई देने लगी, जिन्हें जिन्हें दुरुस्त करने के लिए कई अलग अलग अयूबी निकल कर सामने आए, जिन्होंने जंग लगे खुदा को अपने तरीके से दुरुस्त किया, आसमानी किताबों के इल्म को मुकम्मल किया और उसे आवाम के सामने नए तरीके से पेश किया। यानी पैकेट नया, माल वही पुराना। यही लोग पैगंबर मान लिए गए। एक लंबा वक्त बीता। अब तहजीबों के पास पैगंबरों की एक लंबी फहरिस्त थी, जिसमें हर नया पैगंबर अपने पीछे एक नया तस्वुर बनाता चला गया, जिसमें खुदा तो वही था, लेकिन उसका काम पहले वाले से थोड़ा जुदा था। अब वो बस ख्यालों तक महदूद ना था, बल्कि इंसानी कंधों तक आ पहुंचा था। उसके फरिश्ते इंसान की सांसों को गिनने लगे थे। जो अब तक सिर्फ किताबों के पन्नों तक महदूद था, वो अब हर शय पे कादिर हो गया था। उसके इशारों से अब पत्ते भी हिलने लगे थे, इसलिए उसका खौफ अब हर शय पर तारी होने लगा। उसके नाम पर कई जमातें खड़ी होने लगी। उसकी इबादत में इंसानियत तबाह होने लगी। मरने के बाद की जिंदगी के लिए मरने से पहले की जिंदगानियां कुर्बान होने लगी। इस तरह खुदा के इस नए फलसफे ने दुनिया को जितना सुकून दिया, उससे कहीं ज्यादा धरती को तबाह बर्बाद किया। खेती की शुरुआत से लेकर आज के दौर तक इंसान ने हर पल खुद को सुधारा है, अपने इल्म को मजबूत किया, दुनिया को समझने का उसका नजरिया बदला। इंसान ने नई जानकारियां इकट्ठी की, तकनीक का आगाज किया, साइंस को परवाज दिया। लेकिन जो तसव्वुरात उसे मरने के बाद की जिंदगी के बाइस झूठी तसल्ली दे सकते थे, उन ख्यालातों को उसने बंदरिया के मरे हुए बच्चे की मानिंद संभाले रखा। अब दिक्कत ये हुई कि एक और साइंस जवां होता गया, दूसरी ओर आसमानों का इल्म जमीन के इल्म के नीचे दबता चला गया। यही जमीनी इल्म पुराने मजहबी अकीदों के सभी दायरों को तोड़ रहा था। साइंस उन सभी सवालों के जवाब दे रहा था जो हजारों सालों के दरमियान उसके तजस्सुस का बाइस बनी रही थी। जिसके हल के लिए अकीदे गढ़े गए थे, खुदाओं की पैदाइश हुई थी, मजहबों का आगाज हुआ था, पैगंबरों की कतारें लगी थी और आसमान से किताबें बरसी थी। अब साइंस और मजहबों के बीच कोई फौरी रिश्ता भी बाकी ना रहा, क्योंकि कुछ साइंसदान ने ये कहते हुए कि मजहब के बिना साइंस लंगड़ा है और साइंस के बिना मजहब अंधा है, दोनों के दरमियान पुल कायम करने की कोशिशें की थी, लेकिन वो ज्यादा टिकाऊ साबित ना हो पाई, क्योंकि मजहब का तसव्वुर पुराने ख्यालाती अकीदों पर बायस था, जिनमें रत्ती भर का बदलाव करना भी इंसान के बस में ना था। हालांकि इन्हें किसी खुदा ने नहीं बनाए थे, फिर भी उसमें छेड़छाड़ करना हराम था। इसके उलट साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स और मंतक की बुनियाद पर कायम था।
इंसान साइंस के नए उसूलों को बना सकता था, उसकी थ्योरीज को बदल सकता था। साइंस में ख्यालों की पूरी आज़ादी थी, जो मजहबों के दायरे से बाहर की बात थी। दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई मेल ही ना था। दोनों साथ साथ कभी चल ही नहीं सकते थे, इसलिए एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो गए। साइंस ने जब कायनात के वजूद के बारे में खुदाई तस्वुर को दरकिनार करते हुए कई नई जानकारियां मुहैया करवाई, तो मजहब ने कहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन को किसने बनाया? साइंस ने ग्रेविटी की बात की, तो मजहब ने कहा, ग्रेविटी को किसने बनाया? यानी 1000-2000 सालों के दरमियान पैदा हुए खुदाओं और उनकी किताबों का सारा इल्म यहाँ गायब हो गया। आज मजहब को पकड़ा हुआ इंसान साइंस के सामने पूरी तरह नंगा हो चुका है और अपने सवालों को साथ लेकर आज भी वहीं खड़ा है जहां हजारों साल पहले खड़ा था। आसमानी किताबों की जमीनी हकीकत यही है कि उनमें इल्म के नाम पर सिर्फ जहालत भरी हुई है। इन किताबों का सारा अदब वक्त में बहुत पीछे रुका हुआ है, जो आज के दौर में कचरे के सिवा कुछ भी नहीं। उन पर यकीन रखने वाले लोगों की सोच कभी भी वक्त के साथ कदम ताल नहीं कर सकती। इसलिए वे लोग दुश्मने दौर साबित होते हैं, जो आज साइंस को मजहब से कमतर आंकने की भूल करते हैं। आज का सबसे बड़ा सच ये है कि जो कौम साइंस के साथ नहीं, वो दुनियावी रेस में हमेशा फिसड्डी ही बनी रहेगी और मजहबों के सड़ान भरे कुएं में कैद मेंढक की तरह हमेशा टर टर ही करती रहेगी। और जो इस मजहबी कुएं से निकल भागेगा, वही मुल्हिद कहलाएगा। एक मुल्हिद हमेशा एक मोमिन से ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि वो वक्त के साथ चलता है। उसे आखिरत तक का सफर मंजूर नहीं, उसे किसी जन्नत की दरकार नहीं। एक मुल्हिद इसी दुनिया को जन्नत बनाने का इरादा रखता है, क्योंकि वो कुदरत से मोहब्बत करता है। आज उसके पास साइंस है, जो उसे बिल्कुल अप टू डेट रखता है। लेकिन एक मोमिन के लिए ये दुनिया एक कैद खाने से कम नहीं। इसलिए कोई कैदी अपनी काल कोठरी से मोहब्बत भला क्यों करेगा? उसे तो इस जेल से जल्द होकर उस हसी मुकाम तक पहुंचना है जहां वो हमेशा के लिए रहने वाला है, जहां हसीन हूरें उसके इंतजार में हैं। यही अंतर है एक मजहबी इंसान में और एक मुल्हिद में। दुनिया को बदरंग और बदहाल किया है इन ख्याली खुदाओं ने और उसके नेक बंदों ने। हर दौर में इंसानों ने अपने तजस्सुस का जवाब ढूंढा है, लेकिन हर जवाब के बाद कई नए सवालों से इंसान का सामना भी होता आया है। आज भी इंसान के सवालात खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन आज इंसान बखूबी जानता है कि उन सवालों का हल सड़ी हुई आसमानी किताबों में नहीं, बल्कि ताज़ा तरीन साइंस के पास है। आफताब क्या है, उसे कौन चलाता है, चांद को रोशनी कौन देता है, दरिया दरिया को रास्ता कौन दिखाता है, परिंदों का पेट कौन भरता है, फूलों को खुशबू कौन देता है, ये सैयारे कहकशाएं कैसे काम करती हैं। आज के दौर का बच्चा भी इन सवालों के पीछे के वजहात को अच्छी तरह जानता है। आज के दौर में इंसान इन छोटे सवालों का हल ढूंढ चुका है, लेकिन इन छोटे मोटे सवालों से कहीं ज्यादा बड़े सवाल सवाल हैं आज, जिनका जवाब इंसान को हर सूरत में चाहिए। आज इंसान के सामने जो सवालात हैं, वो पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हैं। क्या इस कायनात से अलहदा कोई और भी कायनात का वजूद है? दूसरी कहकशाओं में चक्कर लगा रहे अनगिनत सैयारों में कितने हमारे सितारे की मानिंद हैं, जिसके इर्द गिर्द धरती जैसा कोई गोला चक्कर लगा रहा हो? क्या ऐसी कोई किसी क्या ऐसी किसी नई नवेली धरती पर हमारे जैसे इंसान भी मौजूद हो सकते हैं? हमारे जैसे ना सही किसी और तरह के हयातियात ही हों? क्या कभी हम उनसे मिल पाएंगे? क्या कभी हम अपने नजदीकी पड़ोसी गोले प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच पाएंगे? क्या कभी हम रोशनी की रफ्तार हासिल कर पाएंगे? क्या होगा जब हम किसी नजदीकी ब्लैक होल के करीब पहुंच जाएं? क्या होगा जब इंसान की मुलाकात किसी दूसरी दुनिया के इंसान से हो? सवालों से डरना इंसान की सबसे बड़ी बुजदिली है। सवालों का हल खोजते रहना इंसानियत का सबसे बड़ा तकाजा है। आज के दौर में आज के दौर में इंसान के सामने यही सवालात हैं, जिनका जवाब उसे ढूंढना ढूंढना है, हर हाल में ढूंढना है। जब तक इंसानी तहजीब का वजूद कायम है, उसे सवालों का सामना करना ही होगा। और शायद वो दिन कभी ना आए जब इंसान के सवालात बाकी ना रहें। जब तक इंसानियत का वजूद रहेगा, उसके तजस्सुस भी बरकरार रहेंगे। और जिस दिन इंसान के सवालात खत्म हो जाएंगे, वो दिन इंसानियत के लिए आखिरी दिन साबित होगा। वाह जी वाह सर।
तो थैंक यू सर, आपने थोड़ा जितनी लंबा बातें था। मैंने की थी आपने सारी सम अप कर दी हैं इसके अंदर ही, अच्छा अच्छा। कि सवाल सवाल जो है वो बड़े ज़रूरी हैं और रैशनल आदमी जो है वो सवाल पूछता है। आपने एंड पे रैशनल आदमी की एक डेफिनेशन भी दी है और आपने सही सवाल से आगाज़ किया था। तो सर बहुत जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।